1992 में, और 24 अप्रैल 1993 से ये संवैधानिक प्रावधान हो गया। और आर्टिकल 243 से 243 ओ में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात है। आर्टिकल 243 243 ओ के से ये छूट गया है, हो सके आगे हो स्लाइड। उन्होंने ये भी बताया कि 11th शेड्यूल में शामिल किया गया इनके सब्जेक्ट्स को कि क्या क्या काम करेंगे ये। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुरूप है, ये उसके जो चाहता है राज्य का नीति तत्व उसके अनुरूप इसको व्यवस्था की गई है। और जब 1993 में लागू हुआ तो एमपी फर्स्ट था जो कि पंचायती राज संस्थाओं इस प्रावधान के तहत चुनाव कराने के लिए। तो शेड्यूल 11 में 29 फंक्शनल जो काम दिए गए हैं कि पंचायत क्या क्या करेंगे उसका वर्णन है। देख लो आप, एग्रीकल्चर है, लैंड डेवलपमेंट है, सिंचाई है, माइनर इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, सोशल पॉलिसी, पूरी लिस्टिंग है। आगे बढ़े। इस तरह 29 काम दिए गए हैं इनको कि इन पर काम करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। 29 काम है। ये बात अलग है कि हमारी संस्थाएं जो 29 सब्जेक्ट है इसमें अपने फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ही कोई व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में मजबूत होगी व्यवस्थाएं। और इनके कारण भी है कि हमारे पंचायत इन क्षेत्रों में अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ में पिछड़े हुए हैं। तो कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होती है। आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में और मजबूत संस्थाएं होंगी। आगे बढ़ें। अब जो नई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें यह है कि हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा जानते हैं आप लोग? ग्राम सभा में जितने भी मतदाता होते हैं उसके मेंबर होते हैं। अब किसी ग्राम पंचायत में मान लीजिए कि 4 गांव हैं तो 4 ग्राम सभा होंगी। तो ग्राम सभा को कंपलसरी किया गया है। और हमारे यहाँ जैसे पूरे भारत में लागू व्यवस्था हो गई लगभग कि एक ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, एक ब्लॉक स्तर पर होगी और एक जिला स्तर पर होगी। जो ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर है, 3-4 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत हो गया। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक है ही, और जिला स्तर पर जिला पंचायत हो गया। जो ग्राम पंचायत के लिए जो अभी मध्य प्रदेश प्रावधान है उसमें है कि 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 200 ही है या 500 है तो वो ग्राम पंचायत नहीं होगा। तो किसी ग्राम पंचायत में मर्ज कर दिया जाएगा, छोटे छोटे ग्राम को जोड़ कर बना दिया। मान लीजिए कोई एक गांव है लेकिन वो सटे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दूर में हो, उसकी जो भौगोलिक सीमा वो सटी भी होनी चाहिए, तब वो ग्राम पंचायत गठन होता है। तो मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत 2-4 गांव हैं आसपास सटे हुए हैं, भौगोलिक सीमा सटनी चाहिए उनकी। किसी की 200 है, किसी की 300 है, किसी की 400 है, किसी की 500 है, तो इनको मिला के ग्राम पंचायत बना दिया गया। ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी गांव की जनसंख्या 2000 है या 5000 है और बगल में एक छोटा गांव है जिसकी जनसंख्या 200 है, तो उस 5000 में उसको 200 को जोड़ दिया जाता है। दोनों स्थितियां हैं। इस तरह ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो मिनिमम जो योग्यता रखा गया है कि उसकी जनसंख्या 1000 से कम नहीं होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। एमपी में ये हर एक स्टेट में अलग अलग फॉर्मूला लगता है। नहीं, डीपी पे वो तो निर्देशक तत्व हो जो आप पढ़ेंगे। आप, मैंने आर्टिकल 40 पढ़ाया था आपको, उसमें यह था कि उन्होंने कल्पना की है भारत में कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, उस दिशा में सरकार काम करे। उसी के तहत ये पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हुई हैं। जो हमारे जितने भी इलेक्शन है वहां सब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत में पंच चुनकर आते हैं, ब्लॉक लेवल में जनपद पंचायत में जनपद सदस्य चुनकर आते हैं, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हर एक स्टेट में कुछ अलग अलग फॉर्मूला है, हम एमपी की बात कर रहे हैं आप।
तो ग्राम पंचायत में हेड होता है सरपंच और उसके नीचे होते हैं पंच। पंच भी है कि मिनिमम 10 होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 20 तक जा सकता है और कम है तो 10 तक होगा। अगर किसी ग्राम पंचायत जनसंख्या 1000 है तो 10 से भी कम चल सकता है। अगर किसी ग्राम पंचायत जनसंख्या 20 वो है 5000 है तो वहाँ 20 बनाए जाएंगे। तो पंच उस मोहल्ले का होता है, उस एरिया का। सरपंच पूरे ग्राम पंचायत डायरेक्टली चुनाव कराता है। जनपद जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल में जनपद सदस्य चुन कर आते हैं, वो फिर चुनते हैं इनको, अध्यक्ष को, जनपद अध्यक्ष को। जनपद अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। उस तरह जिला पंचायत के सदस्य चुन कर आते हैं, वो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह जो टोटल पोस्ट हैं, तो उसमें 5 पोस्ट हैं टोटल। पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, 6 कह लीजिए आप, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष 3, 2 सब में है। 6 में 4 का चुनाव डायरेक्ट होता है, पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य का। और 2 का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उनको लोग चुनते हैं, उनको सदस्य चुनते हैं। क्या सचिव? वो इलेक्शन नहीं होता, उसको नियुक्ति होती है, उसकी विज्ञापन जारी किया जाता है, उसका नियम बने हुए हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसमें SC ST के रिजर्वेशन होते हैं। महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है। संविधान में 1/3 की बात किया है, लेकिन हमारे यहाँ 50% है, 130 है। हमारे यहाँ 130 है, संविधान में 130 है। 37% चुन कर आते हैं, ऐसे ही कुछ है, आप देख लेना इसको। राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो कि चुनाव कराते हैं नियमित रूप से। और कोई पोस्ट खाली होता है, बीच में मालिक कोई मर गया, इस्तीफा दे दिया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है। MP में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है पंचायतों में। एक राज्य वित्त आयोग रहता है जो कि इनको फंडिंग वगैरह करते रहते हैं ग्राम पंचायतों को। इस तरह की व्यवस्था है। आगे बढ़े। अब ये वॉलेंट्री है, मतलब कि वैकल्पिक है। कुछ स्टेट्स में MLA लोग को भी उसमें बनाया गया है मेंबर। MP में भी है, जो MP MLA होते हैं पदेन जिला पंचायत के मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। OBC के रिजर्वेशन देने का भी बात हुई, संविधान में वैकल्पिक रखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ है प्रावधान, OBC को प्रावधान दिया गया रिजर्वेशन। चलिए आगे बढ़े। ये जो साइलेंट फीचर है, ग्राम सभा मैंने बता दिया, 3 टियर बता दिया, इलेक्शन बता दिया, रिजर्वेशन बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया आपको, डिस्क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कोई किसी अपराध में दोष सिद्धि हो जाती है, 2 वर्ष से ज्यादा सजा हो जाती है, तो हटाया जाएगा। या फिर पंचायत के पोस्ट पर रहकर वो कुछ गलत काम करता है तो हटाया जाएगा उससे। जैसे आप सुनते होंगे सरपंच को हटा दिया गया, ग्राम पंचायत में उसने कुछ करप्शन किया या कुछ गलत काम किया तो उस आधार पर जांच होने के बाद वो हटा दिया जाता है। हाँ? कभी भी हटाया जा सकता है। हाँ, लगता है उसे कोई गलत काम किया। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत सरपंच है, उसने क्या कहते हैं नरेगा का कुछ पैसे फंड